हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है देवांगन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व मापन की विधियां। ठीक है, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस व्यक्तित्व मापन की विधियों को हम रटने के बजाय समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू से लेके अंत तक क्लास में बने रहिए। ठीक है, देखो, जो व्यक्तित्व मापन की विधि है उसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, ये जो व्यक्तित्व मापन की विधि है इसको हम लोग कितने भाग में बांट सकते हैं? दो। और यहीं से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो बड़ा ध्यान से समझिए वो दो भाग क्या क्या है। एक को हम लोग बोलते हैं अप्रक्षेपी विधि, पहले प्रक्षेपी ही लिख लेते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं? प्रक्षेपी विधि। ठीक है, और एक को हमने क्या नाम दिया है? अप्रक्षेपी विधि। एक को हमने क्या नाम दिया है? अप्रक्षेपी विधि। जस्ट इसका विपरीत आराम से समझना, प्रक्षेपी क्या है, अप्रक्षेपी क्या है। ठीक है, तो जो प्रक्षेपी विधि है इसके अंतर्गत हम उत्तर कैसे देंगे? तो इसके अंतर्गत हम उत्तर देंगे किसके आधार पर? मानसिक क्रियाओं के आधार पर। मतलब प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत हमसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो हम उत्तर कैसे देंगे? मानसिक क्रियाओं के आधार पर, या इसको आसान शब्दों में क्या लिख सकते हो? सोच समझकर। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत, तो पहले आप प्रश्नों को समझोगे, तत्पश्चात उत्तर दोगे। मतलब आपके मन में क्या होगी? क्रिया। तो प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत उत्तर कैसे प्रस्तुत किया जाता है? मानसिक क्रियाओं के आधार पर। अप्रक्षेपी विधि के अंतर्गत उत्तर कैसे प्रस्तुत किया जाता है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष उत्तर प्रस्तुत किया जाता है, या आप क्या बोल सकते हो? तुरंत। एक उदाहरण देता हूं। जैसे मैंने पूछा आपका घर कहाँ पे स्थित है, आपके घर का पता बताइए। आप तुरंत उत्तर दे दोगे सरकंडा में स्थित है। कौन सी विधि का प्रश्न कहलाएगा? अप्रक्षेपी विधि का। मैं बोलूंगा आपके आपके घर के बारे में कुछ बताइए। आपके घर के बारे में कुछ बताइए, तो आप पहले सोचोगे मेरे घर में मेरे दो भाई बहन हैं, मेरे पिताजी ये करते हैं। मतलब वो किसके अंतर्गत आएगा? प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत। मतलब आप उत्तर किसके आधार पे दोगे? सोच समझ के आधार पे दोगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो व्यक्तित्व मापन की दो विधि, एक प्रक्षेपी और एक अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी के अंतर्गत उत्तर कैसे प्राप्त होता है? मानसिक क्रिया। अप्रक्षेपी के अंतर्गत तुरंत या प्रत्यक्ष। अब हमारा मन, सिगमंड फ्रायड ने हमारे मन को तीन भागों में वर्गीकृत किया है। एक क्या कहलाता है? चेतन मन। एक क्या कहलाता है? अचेतन मन। और एक क्या कहलाता है? अर्धचेतन मन। ठीक है, तो मैं अभी दो ही मन की बात करता हूं। एक कौन सा मन? चेतन मन। और एक कौन सा मन? अचेतन। तो चेतन कहने का तात्पर्य क्या है? चेतना से। मतलब आपका ध्यान है कि नहीं। आपका ध्यान है मतलब आपका चेतना है। अचेतन कहने का मतलब आपका ध्यान नहीं है, आप उसको आराम से सोच के भी उसका उत्तर दे सकते हो। तो बस अगर यहाँ पे मैं मन की बात करूँगा तो आप सोच समझ के उत्तर दे रहे हो, तो यहाँ पे कौन से मन का अध्ययन किया जाता है? अचेतन मन। अचेतन मन कहने का मतलब आपने किसी चीज को याद कर लिया। आपने किसी चीज को याद कर लिया, वो आपके कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? अचेतन मन में। और चेतन मन कहने का मतलब पहले उसको आप ध्यान से सुनना पड़ेगा। जैसे क्लास में आप किसी चीज को ध्यान से सुन रहे हो तो वो कहाँ है? आपके चेतन मन में। ठीक है, तो बस वही है। और मैं बोलूं प्रत्यक्ष उत्तर देना है, तो इसके अंतर्गत कौन से मन का अध्ययन किया जाएगा? तो चेतन मन। चेतना है तभी आप प्रत्यक्ष उत्तर दे पाओगे। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सी विधि प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आती है, या कौन कौन से निरीक्षण प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आते हैं। तो प्रक्षेपी विधि,
ब्रैकेट में लिख देता हूं, सोच समझकर उत्तर देना। ठीक है, यही प्रक्षेपी विधि कहलाएगी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत एक परीक्षण आता है जिसे बोला जाएगा स्याही, जिसे क्या बोला जाएगा, स्याही धब्बा परीक्षण। इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, IBT, इंक ब्लॉक टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, निर्माता याद रखेंगे। तो इसके निर्माता है हरमन रोरसा। कौन है, हरमन रोरसा। कब निर्माण किया गया था वो भी देख सकते हो। तो इसका निर्माण कब किया गया था, 1921 में। कुल कार्ड, तो इसमें कुल कितने कार्ड थे, 10। एक्चुअली में होता क्या है, अलग अलग कार्ड होते हैं और उन कार्डों को हमको क्या किया जाता है, दिखाया जाता है, और उस कार्ड के आधार पे जो आप उत्तर प्रस्तुत करोगे उसी के आधार पे आपके व्यक्तित्व का क्या किया जाता है, निर्धारण। ठीक है, तो भाई आपको अलग कार्ड समझ नहीं आता तो ऐसा टाइप समझ लो, जैसे कि कुछ कार्ड हैं। अब इस कार्ड में कुछ अलग अलग प्रकार के क्या बताए गए हैं, चित्र। ठीक है, इस कार्ड में कुछ अलग अलग प्रकार के चित्र बताए गए हैं और उस चित्र के आधार पे आपको कुछ लिखना है और आपने जो लिखा उसके आधार पे आपके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाएगा। तो इसमें आपको सोचना समझना पड़ेगा ना भाई, तुरंत उत्तर दे सकते हो क्या, नहीं। तो जितने भी कार्ड वाले परीक्षण हैं सारे किस में जाएंगे, प्रक्षेपी में। ठीक है, तो सबसे पहला स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया, हरमन रोरसा। कब दिया, 1921। इसमें कार्डों की संख्या कितनी थी, 10। ठीक है, ठीक है, हालांकि इतने से आपका काम चल जाएगा, लेकिन कभी प्रश्न थोड़ा डिटेल पूछ देगा तो ऐसे भी पूछ सकता है इन कार्डों के बारे में। तो कुल कार्ड 10 थे, इसको ऐसे बांट लेना, 5, 2 और 3। 5 कार्ड का जो रंग है, रंग से भी पूछ देता है, 5 कार्ड का जो रंग है वो क्या रहेगा, काला व सफेद। 5 कार्डों का रंग क्या रहेगा, काला व सफेद। 2 कार्डों का रंग क्या रहेगा, काला तो रहेगा, काला के साथ क्या रहेगा, लाल। और 3 कार्ड किस प्रकार के रहेंगे, विभिन्न रंग के। तो अगर ज्यादा डिटेल पूछना चाहे तो ये भी पूछ सकता है। हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, मेरे हिसाब से ऐसा ही पूछेगा, स्याही धब्बा परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है, प्रक्षेपी की अप्रक्षेपी। ठीक है, और डिटेल पूछना चाहेगा तो ये पूछ सकता है कुल कार्डों की संख्या 10, और अगर ज्यादा ही डिटेल जाना चाहेगा तब इसको पूछेगा कार्डों का रंग। ठीक है, चलिए अगला परीक्षण देखते हैं, वाक्य पूर्ति परीक्षण। जितना परीक्षण बता रहा हूं सबका उत्तर सोच समझ के देना है। ठीक है ना, निर्माण, पाइन व टेडलर। किसने निर्माण किया था, पाइन व टेडलर। अब ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा भाई, निर्माता लिख देता हूं यहाँ पे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, किस वर्ष में निर्माण हुआ था। तो किस वर्ष में निर्माण हुआ था, 1930। वाक्य पूर्ति परीक्षण क्या है भाई, आपको अधूरा वाक्य दे दिया जाएगा, अधूरा वाक्य देकर पूरा करने को कहा जाएगा। जैसे कि ताजमहल की विशेषता, अब ये आपको पूरा करना है। तो जिस हिसाब से आप उसकी विशेषता का वर्णन करोगे उस हिसाब से उसका आपका व्यक्तित्व का क्या किया जाएगा, निर्धारण। तो सोचना समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो याद रहेगा वाक्य पूर्ति परीक्षण। अगला प्रासंगिक अंतर्बोध, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इस परीक्षण को कब बनाया गया, 1935। याद रखना इंपॉर्टेंट है ना, प्रासंगिक अंतर्गत परीक्षण पूछा जाता है। ठीक है, कब बनाया गया, 1935। किसके द्वारा बनाया गया, मॉर्गन व मुरे, मॉर्गन व मुर्रे। कार्ड की संख्या
तो इसमें कुल कितने कार्ड दिखाए जाएंगे? 30 प्लस 1। इसको भी ध्यान रखना, बार बार पूछता है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या कितनी है? 30 प्लस 1। अब इस कार्ड का डिटेल भी याद रखना। 30 कार्ड को आप ऐसे बांट सकते हो, 10 कार्ड, 10 कार्ड और पुनः 10 कार्ड। 10 कार्ड जो होते हैं उसमें किसका चित्र रहता है? पुरुषों का। 10 कार्ड में किसका चित्र रहेगा? पुरुष का। 10 कार्ड में पुनः किसका चित्र रहेगा? महिला का। और जो 10 कार्ड रहेंगे उनमें मिक्स चित्र रहेगा, पुरुष और महिला का मिश्रित। जैसे एक उदाहरण देता हूं, कैसा टाइप होता है परीक्षण। मान लो किसी महिला का चित्र है, वो महिला कहाँ काम कर रही है? किचन में काम कर रही है। ऐसा आपको कार्ड में चित्र देखने को मिलेगा, किचन में कार्य करती हुई महिला, और उसी के बारे में आपको लिखना है। बस यही तो है परीक्षण, ठीक है। अब ये एक कार्ड, जो एक कार्ड रहता है वो क्या रहता है? रिक्त, और इसी कार्ड में आपको लिखना है। तो याद रखेंगे, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल कार्ड कितने? 30 प्लस 1 31। 30 में चित्र बने होते हैं और एक क्या रहता है? रिक्त रहता है, जिसमें आपको लिखना होता है। ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, बाल अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण बड़े लोगों के लिए था, बाल अंतर्बोध परीक्षण छोटे लोगों के लिए, बच्चों के लिए। ठीक है ना, बस इतना ही अंतर है। इससे पहले वाला प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण बड़े लोगों के लिए था, और यहाँ पे नाम में ही छुपा है क्या? बाल। तो ये किन के लिए रहेगा? छोटे लोगों के लिए, बच्चों के लिए। ठीक है। निर्माण 1948। निर्माता लियोपेल्ड बेलक। तो बालक से याद रखेंगे, बाल अंतर्बोध का बालक लियोपेल्ड बेलक। ठीक है। अगला, कुल कार्ड। तो याद रखेंगे इसमें कुल कार्डों की संख्या कितनी है? 10। और इस 10 कार्ड में किसका चित्र रहता है? तो जानवरों का। बच्चों को हम विभिन्न प्रकार के क्या दिखाएंगे? जानवर वगैरह दिखाएंगे, और उसके आधार पे बच्चे क्या करेंगे? कहानी प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। तो याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण और बाल अंतर्बोध परीक्षण। इन दोनों को याद रखना। कुल कार्डों की संख्या छोटे बच्चों के लिए 10 कार्ड, और उन 10 कार्ड में किसका चित्रांकन रहेगा? जानवरों का। यहाँ पे कुल कितने कार्ड? 31। 30 में 10 पुरुष, 10 महिला, 10 मिश्रित और एक क्या? रिक्त। याद रहेगा। तो इतने परीक्षण आपको याद रखना है प्रक्षेपी विधि में। ठीक है। अगला देखते हैं अप्रक्षेपी विधि। अप्रक्षेपी विधि, तो अप्रक्षेपी विधि कहने का मतलब प्रत्यक्ष उत्तर देना, मतलब जिसके लिए आपको सोचना समझना ना पड़े। आपसे आपका नाम पूछूंगा, आप तुरंत उत्तर दोगे। सोचना पड़ा क्या? नहीं। कौन सी विधि? अप्रक्षेपी विधि। तो अप्रक्षेपी विधि के अंतर्गत कौन कौन से परीक्षण आते हैं, केवल हमको नाम देखना है। आत्मकथा विधि, आत्मकथा, बायोग्राफी। आपको अपने बारे में बताना है, आपको सोचना पड़ेगा क्या? नहीं। जीवन वृतांत विधि, सब पूछता है ना, जीवन वृतांत। वृतांत कहने का मतलब क्या? यात्रा। तो आपको अपने जीवन की यात्रा के बारे में बताना है, आपको सोचना पड़ेगा क्या? नहीं, आप तुरंत बताओगे। ठीक है। उसके अलावा साक्षात्कार। साक्षात्कार कहने का मतलब क्या? इंटरव्यू। आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है, वो आपसे आपके बारे में कुछ प्रश्न पूछ रहा है, आप बता लोगे ना तुरंत। ठीक है। समाज मिति विधि, समझ लो, जैसे आपके व्यक्तित्व का निर्धारण मैं किसके द्वारा करूंगा? समाज से। जैसे मैं आपके बारे में किससे पूछूंगा? समाज के लोगों के बारे में, कि वो कैसा है। खुद से पूछेंगे तो सही बताएगा, अच्छा अच्छा चीजें बताएगा। तो अब हम समाज से पूछेंगे, वही क्या कहलाता है? समाज मिति विधि। उसके अलावा इसके अंतर्गत और क्या आ सकता है? निरीक्षण
विधि निरीक्षण करना है। और क्या आ सकता है, प्रश्नावली विधि, तो प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो क्लियर हुआ। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे क्लोज करते हैं। प्रश्न बनाइएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या अगर आपको और किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए जो आपको डिफ़िकल्ट लगता हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, वो वीडियो आपके लिए बना दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, धन्यवाद।